आमीन। ठीक है जनाब। ठीक है उस्ताद जी। ठीक है जनाब। ठीक है भाई। शुक्र है, आप सुनाएं। इस्लामी भाइयों, एक मिनट बात सुनो यार। जल्दी में तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, यार वो मस्जिद का बिल जो है ना 3 माह का, वो बकाया है। कोई कोशिश करें चंदा वगैरह दें, वो बिल पे करें। अभी तक पे नहीं हुआ? नहीं वो नहीं हो, मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। जी वो जो मस्जिद का चंदा इकट्ठा होता है वो आप कहाँ करते हैं? नहीं वो कम होता है ना, बिल बहुत ज़्यादा है। ये देखें ना 25,000 रुपये बिल है और चंदा मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 है। जी वरना ऐसे ये करते हैं ना, मैं तो बटुआ घर भूल आया हूँ, तो घर जाके कुछ करते हैं फिर। आपके आपको पास बताते हैं फिर थोड़ी देर तक। मेरे पास आप भी कुछ कर नहीं है अभी, फिलहाल तो नहीं हालात है। ऐसे चल रहे हैं। इंशाल्लाह सही इंशाल्लाह हम हम कर आप कुछ करते हैं, बस चलो तावन करते हैं। लेंगे। ठीक है, फिर शाम ठीक को है। ना ज़रूर आइएगा। ठीक है सर। ठीक है। अजी आज तो परेशान हो गया। हाँ यार बेटा, मस्जिद के बिल पे नहीं हो रहा, उसकी बड़ी परेशानी बन रही है। चलो आप सबक पढ़ो, खैर है। सर मांग ला के चंदा काटा। आप किधर जाओगे मांगने? सर कह कोशिश तो करेंगे। कुछ कर सकते हो तो जाओ करो। हाँ जी, हमें इमाम साहब ने भेजा है कि चंदा। वो तो मैंने उससे बता दिया था ना, मेरे पास नहीं है, स्टूडेंट आदमी हूँ, मैंने बोला नहीं था। फिर चंदा यार उसको पता भी है मेरी हालत का, मैं स्टूडेंट बंदा हूँ और अभी मैं दे तो देता हूँ, लेकिन एक काम मेरा करना है, ये 50 रुपए है ना, और मौलवी को कहना मेरा ना ऐलान कर देना मस्जिद में, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ये चंदा दे किसके लिए? मस्जिद के लिए। किसने कहा है? ये कारी साहब ने कहा है। तो ये रोजाना ड्रामा बनाए हुए कारी साहब ने हेलो, और अपने कारी से कहना कि मालिक कमाद हसन ने दिया है, ठीक है? ऐलान जरूर करवाना। ठीक है। कहाँ से आ रहे हो? ये मस्जिद का चंदा जमा करने। किसने भेजा था आप? कारी साहब। आप जाओ ना, मैं बात करता हूँ। ठीक। जाओ, मैं इनके बाप को कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान। कमरान भाई कैसे हैं? हाँ, वो जो कारी साहब है ना, वो आपके बच्चों को भीख मंगवा रहे हैं। मेरे बेटे से भीख मंगवा रहा है कारी साहब? ये क्या कह रहे हैं आप? जी जी, आप उनसे जो है ना उनकी आके क्लास लाजमी लगाएं। ठीक है, मैं 2 दिन बाद घर आऊंगा तो मैं कारी साहब से को मिल लूंगा। हाँ जी कमरान भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, बस मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। कारी साहब को ना मैं अपने घर बुलवा के मैं किया करता हूँ, क्लास लाता हूँ। भाई क्या कर रहे हो? भाई मुंह काट रहा हूँ आपका, इसका बिल नहीं जमा हुआ। यार भाई इस तरह है ना, बिल इंशाल्लाह हम 1-2 दिन तक जमा करवा देंगे। भाई इस तरह है ना, नमाज पढ़ने लोग आते हैं तो लाइट का मसला बन जाएगा। भाई नमाज पढ़ने आते हैं तो इतना महला है, इतना चंदा इकट्ठा कर भी दे देते हैं मतलब। नहीं हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह 1-8 दिन तक ना जमा करवा देंगे, आपकी मेहरबानी होगी। नहीं भाई मेरे जॉब का मसला है, अगर आपके पास अभी हैं कुछ तो मुझे दे दो, वरना मैंने मीटर काटना है। चलें भाई आपकी मर्जी है, ये देख लें अल्लाह ताला का घर है। भाई मेरी मजबूरी है ना, इतना बड़ा महल है, ये नहीं दे सकते पैसे। अरे साहब आपका ये तो नहीं मसला ना, पूरे महल्ले का मसला। ठीक है काट दो, कोई मसला। पानी नहीं आ रहा है यार। अली साहब, अली, पानी नहीं आ रहा है इसमें। पानी नहीं है? पानी नहीं, बहुत कम आ रहा है, वो भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? बिजली वाले आए थे, तार काट के चले गए, बिल जमा नहीं किया। बिल पे करना था ना। फिर आप तावन करते तो हम करते ना, किस तरह कर? मैं जेब से दे सकता हूँ? मैं आप 20,000 का मुलाजिम हूँ जहाँ पे, घर चलाऊँ या बिल दूँ? मैंने नहीं किया तो वो किसी ने भी नहीं किया। आप लोग मोहल्ले वाले हैं ना, आप लोगों ने करवाना था, मैंने करवाना था। अब मैं कहाँ जाऊँ, फिर घर जाऊँ वुज़ू करने के लिए। अल्लाह पाक, या अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर।
आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाओ, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? अस्सलाम कारी साहब वालेकुम। आ गए हैं। वालेकुम सलाम। कारी साहब क्या हाल है? मलिक साहब कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? खैरियत है? आपने मुझे बुलाया था? हाँ खैरियत? बैठो, आपसे बात करनी थी थोड़ी सी। अच्छा, मुझे फोन आया था, वो मेरे बेटे को आप भीख मंगवा रहे थे, वो क्या सीन था? आपको किसने ये कहा कि मैं भीख मंगवा रहा मुझे पता चला था ना, मुझे फोन आया था, तो आप बच्चों को भीख पे आपने शुरू कर दिए। आप कौन से कारी साहब हो? मलिक साहब, मुझे लोगों की जहनियत पे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मस्जिद के लिए चंदे मांगने आपके बच्चे खुद गए थे। नहीं, चंदा मांगने गए थे या भीख मांगने गए थे? नहीं, चंदा मांगने गए थे, मैंने नहीं भेजा था, वो खुद गए थे। नहीं, किस लिए चंदा मांगने वो गए थे? मस्जिद के बिल जो था ना वो पे नहीं हुआ, अच्छा, और कल आया था बिजली वाला, हाँ। वो तार काट के चला गया, मस्जिद की बिजली भी नहीं है। कारी साहब कितना बिल आया था? 25,000 आया था। 25,000 आए? जी, तो इतना सा महल है हमारा, तो किसी ने नहीं आपको दिए बिल के लिए पैसे? ये हर आदमी को कहा है अच्छा, कि पैसे जमा करवाओ, बिल जमा करवाना है, लेकिन किसी ने 50 दिए, किसी ने 30 दिए, फिर अच्छा। ऐसा 25,000 कैसे कटा हुआ? कारी साहब इस बात का मुझे इल्म नहीं था कि आप बच्चों को आपने चंदा के लिए भेजा था। मुझे तो फोन आया था कि आप भीख मंगवाने के लिए, लेकिन मैं इसकी माजरत करता हूँ आपके सामने। देता हूँ, हाँ, आप बिल खुद दिखवा देख दें। लें और फिर बताएं कि मैं ठीक हूँ या लोग ठीक हैं। ये देख लें, आप खुद देख लें। हाँ, बिल्कुल कारी साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। ये बिल जाने और मैं जानूँ, ये मैं इंशाल्लाह ना पे कर दूंगा, और बिजली का जो कनेक्शन काटा गया उसके लिए भी ना मैं इंशाल्लाह कल दफ्तर जाऊंगा। ये अल्लाह ताला का घर है ना, इस जी। पे अगर कुछ रुपए आप देंगे ना, जी। आपके लिए जरिए आखिरत बनेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी यहाँ बात। पे लोगों का जहनियत ही कुछ और बन चुकी है कि पैसे मांगते हैं तो बातें सुनाते हैं, हाँ। जैसे मुझे खुद दे रहे हैं, हालांकि बिल्कुल। दे मस्जिद के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपकी तनख्वाह कितनी दे रहे हैं ये? बात तनख्वाह का तो मैंने कभी आपसे गिला किया भी नहीं, 20,000 बड़ी मुश्किल से मिलती है, 20,000 से तो कुछ भी नहीं होता, घर का गुजारा लेकिन भी नहीं मैंने चलता। अपने लिए कभी सवाल नहीं किया, जी। लेकिन मस्जिद के लिए तो हर हाँ, कोई कर दे। अल्लाह के घर के लिए तो देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है कारी साहब, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई, ओके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ 5386। आज की जो वीडियो हमने बनाई, इसका मकसद ये है कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, हम सब ने इस दुनिया से जाना है, उसका हिसाब भी देना है। तो काइंडली इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश है कि मस्जिद के बिल में कंसेशन की जाए, और जो भी इर्द गिर्द रहते हैं ना लोग, वो मस्जिद के बिल में भरपूर ताउन करें, और मस्जिद की जो तनख्वाह है उसको भी थोड़ा सा ना बढ़ाएं, क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। बड़े बड़े इदारों के जो होते हैं बिजली के बिल माफ़ होते हैं, और मस्जिद का भी बिल माफ़ होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर के लिए बिल माफ़ होना चाहिए, इससे बेहतर बात नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।